उसे क्या हुआ? उनकी रूह आप में आ गई है, वो सुबह से मुझे नजर भी नहीं आ रही है। तो क्या बोलूं मैं, मुझे खुद बताएं। चल जा, बातें ना बना, जाके चाय। मुझे चाय पिलवा दें प्लीज। मैं भेजती हूँ ना चाय, जा दुल्हन के पास। मम्मी प्लीज सालिया बाजी को भिजवा दें। दुल्हन तेरी है या सालिया की है? हाँ? अस्सलाम वालेकुम तायबू, कैसे हैं आप? तो पर्दा करना शुरू कर दे। जी ये हुई ना सादतमंद बेटियों वाली बात। मान ना मान, तू मेरा मेहमान। मन मोरा लागे नहीं सावरे। ताबू इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? बेटा अपना घर है, कम ही पड़ेगा। नहीं, सोचा तुम लोग तो बहुत फिर भी कोई फॉर्मेलिटी तो नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम भाभी। अरे भाई साहब, इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? भाभी बात असल ये है, मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी बेटी की तो रस्म ही कोई नहीं हुई है। तुम तो बड़ी भी सभा की उतार के लाके दी तुमने। दरअसल भाई साहब, वो उस गरीब ने एक भी जोड़ा अपने तन पे नहीं रखा था। क्या क्या कहा आपने? शादी तो हुई नहीं थी ना भाई साहब? नहीं, उससे पहले क्या कहा तुमने? गरीब की शादी तो हुई नहीं थी भाई साहब। भाभी, ये जो पुरानी जमाने की जालिम सासें होती थी ना, उस तरह की बातें करना छोड़ दो तुम, हैं? ये जो तुम कह रही हो ना, इसकी पुरानी मोहब्बत को गरीब गरीब, ताकि ये भूल ही ना सके। ताबू मम्मी का ये मतलब नहीं था, वो कुछ और। हाँ हाँ, वाकई भाई साहब, मेरा ये मतलब नहीं था, मुंह से निकल गया। दरअसल वो गरीब मेरा तकिया कलाम है। चलो, बहरहाल बच्ची आ गई अब तुम्हारे घर में, इसका जरा ख्याल रखो। जी जी भाई साहब। बड़ी दरखास्त है मेरी। जी भाई साहब, मैंने बहुत चाव से, बहुत मान से शादी की है। और ये भी याद है, गरीब की बच्ची नहीं है ये। जी जी। आप मेरे लिए नाश्ता लेके आए, बहुत अच्छा किया। अभी थोड़ी देर पहले ही अम्मी मुझसे पूछ रही कि तुम्हारे अब्बू नाश्ता नहीं लेके आए। क्यों नहीं लाएगा नाश्ता बाप तेरा? बिल्कुल लाएगा। और बेटा याद रख, जब तक तू इस घर में है ना और बाप तेरा जिंदा है, ताने नहीं सुनेगी तू इंशाल्लाह। हाँ, चलिए लगा सारा सामान। नहीं नहीं, मैं जाती। मैं बोलता हूँ। जुनैद, बहन आई, बात कर ले से। बड़ी मोहब्बत है दोनों में, बचपन से ही। बतूल, तुम ट्रॉली सेट कर दो, लेके मैं जाऊंगी। क्यों? मैं क्यों नहीं लेके जा सकती? तो जुनैद आया हुआ है ना। तो क्या हो गया अगर जुनैद आया हुआ है? जुनैद से मेरा पर्दा है क्या? उस दिन जो तुम इतना डर रही थी उससे। ओ हेलो, डरती है उससे मेरी जूती? तो तायाबू को ये समझ नहीं आती है कि मैंने उनके बेटे से शादी नहीं करनी है। मुझ पे क्यों गुस्सा निकाल रही हो? मैंने क्या किया है? ट्रॉली तो मैं ही लेके जाऊंगी। चाय बन गई? हाँ, बन गई चाय तो। अच्छा, ये ट्रॉली सालिया बाजी को दे देना, तुम अंदर मत आना। क्या हुआ? अब तायाबू को समझा दे कि मेरे साथ जुनैद के हवाले से मजाक ना किया करें। कुछ बोला उन्होंने? हाँ, तो मुझे बहुत बुरा भी लगा है। मैं करता हूँ बात, परेशान नहीं हूँ। लेके तो नहीं जानी है ना।
वैसे एक बात तो है, सब कुछ ठीक हो जाता। पर कभी कभी तूफान की जिद में आने वाले इंसान पे भी कुछ असरात रह जाते। मैं हूं ना, मैं भुलवा दूंगी सबा को। तुम्हारे पास पूरा हक है सबा को भुलाने का, पर सिर्फ सबा को। निगार, इस लिस्ट में कभी मेरी माँ और मेरी बहनों का नाम नहीं आना चाहिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? सच कह रहा हूँ। देखो निगार, सिंपल सी बात है, मेरी माँ बहुत सीधी खातून है। मैं ना उनको बहस करनी आती ना कुछ और चीज। मैं नहीं चाहता तुम उनके सामने कोई ऐसी सिचुएशन रखो या कोई ऐसी बात रखो जो वो मजीद कंफ्यूज हो और परेशान हो। प्लीज खुदा के वास्ते तायाबू को बोलो बतूल को जुनैद के नाम से छेड़ना बंद करें। कल बतूल ने मुझे शिकायत की इस बात। क्या कहा उसने? बात बताना जरूरी थोड़ी है तुम्हें। अच्छा देखो, मैं रूड नहीं होना चाह रहा, लेकिन प्लीज मेरी भी बात समझो। और जुनैद, कैसे हो? बस यार, कभी दिन होती है कभी रात, सिनेमादारों के बीच में तैरता रहता। जेबा को अब तक नहीं भूलू। कर रहा हूँ कोशिश, कर रहा हूँ। चैन से नहीं निकल रही यार। हर बार सोचता हूँ कि अब नहीं सोचूंगा उसके बारे में, लेकिन ना सारी दिल से निकलती है ना ज़हन से। तो क्या जरूरत है उसको दिल से और दिमाग से निकालने? जब वक्त आएगा खुद निकल जाएगी। वक्त उसी के तो तमाशे हैं सारे। उसी काबिलियत पे पूरा भरोसा है। जुनैद, 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 तुम किसी बात पे डिस्टर्ब? एक बात है, बहुत तंग कर रही है, बहुत तंग कर रही है। क्या बात है? एक बात और है, शेयर नहीं कर सकता मैं उससे। सिर्फ क्या हुआ? मर गई। कैसे मरी? दिमाग की शरियाने फट गई थी। तुम्हारा झगड़ा हुआ था ना? यूं समझ रहे हैं। पता है, कभी कभार इंसान झगड़ के बड़ा पछताता है। मुझे नहीं लगता अगर ये झगड़ा, ये फसाद,
सब अगर ना होता तो आज तुम ऐसे ना होता। झगड़ा जरूरी था यार, जरूरी। नहीं लगा तुम चाहो मुझे बता सकते, ट्रस्ट कर सकते हो मुझ पे तुम। अरे यार, मर्द हूं ना, औरतों की तरह एक बात के कंधे का सहारा लेके रो नहीं सकता। मैं जानता हूँ लेकिन देखो अगर मुझे बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर देखो हाँ मुझे सबक क्यों भागी थी? जुनैद, आता हूँ। जुनैद, क्या हुआ? निकल रहा है। मुझे क्या पता, होगी अपने कमरे में। गो, थोड़ा मैं अंदर आ जाऊं? हैं? क्या हो गया? हैं? क्यों आ गई तू? खैरियत तो है? क्या हो गया? कुछ नहीं, सारी रात इसकी माँ बहन का नामा सुनती रही मैं। मेरी माँ को कोई तकलीफ ना पहुंचे, बतूल को कोई तकलीफ ना पहुंचे, सालिबा जी मेरे लिए ये हैं, मुझे उनसे बहुत इश्क है, मैं ये हूँ। मतलब क्या? वो अगर माँ और बहनें इतनी प्यारी हैं तो शादी क्यों की है इसने? देखो बेटा, ये शादी तेरी मर्जी से हुई। हाँ तो लड़कियां अपनी मर्जी से शादी नहीं करती, इसका मतलब है मैं सारी जिंदगी बातें सुनती रहूं? अरे सारी जिंदगी क्या, एक रात गुजार के आई है तू। लग तो ऐसा पूरी जिंदगी गुजार के आ गई। मेरी भी तो कोई ख्वाहिशें हैं। तो जरा हौसला करना, तो ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। बेटा देख, कोई कीमती चीज गिर जाती है ना जमीन पर तो झुक के उठानी पड़ती है। अच्छे खासे सीधे साधे लोग हैं, कोई मोहब्बत से मरेगा, कोई ताना देकर मरेगा, कोई नफरत से मरेगा। समझी ना तू? तो मैं ताबे होना नहीं चाहती, ताबे करना चाहती हूँ। मतलब असूलन मेरा घर है, कंट्रोल में तो मुझे होना चाहिए ना। और मैं चची को अच्छी तरह संभालूं, अगर तैमूर ढाल बन के बीच में ना आ जाए। ढाल तैमूर है? अरे मर्द की ढाल का क्या भरोसा, औरत की एक निगाह होती है ना, ढेर कर देती है उसे। सबसे बड़ा हथियार है तेरा, तेरे आंसू। और सबसे बड़ा खतरा क्या है? तेरी जुबान। बस ये जबान को काबू में रख ले और हथियार चलाती रहे। ये काम कर तू, समझदार लड़की ये करेगी, तू यही कर। खैर, जबान आपको भी कंट्रोल करनी पड़ेगी। बतूल से ना बार बार आप जुनैद की बात मत करें, वो जाके शिकायतें लगाती है अपने भाई को। मैंने मना किया। तू उसको कह दे कि तू उसकी पोस्टमैन नहीं है, हैं? अरे आजा आजा बेटा, आजा आजा। अगर आप लोग बैठे हुए हैं तो मैं बाद में आ जाता हूँ। नहीं, ये भी यही बैठेगी, तुम भी यही बैठेगा। बैठ जा, बैठ जा। हाँ, और एक बात और सुन ले कि ये क्या बता रही है मुझे कि एक रात हुई है और पूरे खानदान को याद कर लिया इसने। बाप को याद किया, भाई को याद किया, घर को याद किया। हैं? आराम से बैठ जाना, क्या गैर दामादों की तरह बैठा हुआ है तू? आराम से बैठ जा। और बेटा, खाना वाना खा के शाम की चाय पी के जाना है तुम दोनों ने, समझ आई?
क्या हुआ? क्या गलत कर दिया? तो अम्मी पूछ रही थी कि अभी तक मेरे अब्बू नाश्ता लेके क्यों नहीं आए। अम्मी आज खाने में क्या बनाने हैं? अम्मी खाने में क्या बनाना है? मुझे नहीं पता। क्या हुआ है अम्मी, मूड क्यों ऑफ है? तुम्हें बताने से क्या फायदा बेटा? क्या हो गया अम्मी, बताएं ना, क्या हुआ है आपको? आज तो मैं जैसे जलीली हो गई बेटा। तो ऐसा भी क्या हो गया है? पता है, मैंने बहू से पूछ लिया कि जफर भाई नाश्ता लाएंगे या नहीं। उसके तो जैसे हाथों के तोते उड़ गए, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के मुझे देख रही थी। और जैसे ही तुम्हारा भाई गुसल खाने से बाहर निकला, उसको बता दिया कि अम्मी कह रही हैं कि अब्बू नाश्ता लाएंगे या नहीं। फिर तैमूर ने मुझे ऐसे देखा जैसे खुदा जाने मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। एक और भंड हो गया। जफर भाई के सामने मैंने सबा को, उस कप नसीब को मैंने गरीब कह दिया। और जफर भाई ने तो जैसे मेरी जबान ही पकड़ ली और पता नहीं क्या कुछ कहा मुझे। और तैमूर मुझे इस तरह देख रहा था कि मैं उसे दुख देने वाली के साथ हमदर्दी कर रही हूँ, जबकि ऐसा नहीं था बेटा। भाई अम्मी ऐसा भी कुछ नहीं किया है आपने। तुम्हें नहीं पता ना बेटा, कभी कभी इंसान के मुंह से ऐसे लफ्ज निकल जाते हैं कि अगले को उनसे तकलीफ हो जाती है। लेकिन आपकी नीयत तो बुरी नहीं थी ना। हाँ कसम से बेटा, मेरी नीयत बुरी नहीं थी, बस ऐसे ही इसका वक्त मुंह से निकल गया। मुझे पता है मेरी अम्मी कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकती है। आपकी नीयत कभी खराब हो ही नहीं सकती है। और तैमूर तैमूर भी यही समझेगा ना। और बहू और भाई साहब। अम्मी तैमूर भाई आपके बेटे हैं, मुझसे ज्यादा आपके बारे में जानते हैं। उनको पता है कि आप ऐसा कभी भी नहीं सोच सकती हैं। जहां तक बात रही भाभी की, तो भाई उन्हें समझा देंगे। बाकी ताया आपको को तो आपको पता है ना कैसा मिजाज है उनका। तो क्यों आप खामखा परेशान हो रही हैं? इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है। इतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं है अम्मी, क्या हो गया? आप मत परेशान हो प्लीज। शुक्र है बेटा, तुम हमेशा मुझे हौसला देती हो। शुक्रिया। वाकई मेरी नीयत बुरी नहीं थी, अल्लाह ऐसे मुंह से निकल गया, माफ कर दे। तो ये गोद जो है ना, ये तेरे बच्चे के लिए है ना। मन मोरा लागे नहीं सावरे। निगार, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी तुम्हें हर्ट करने की। प्लीज भरोसा करो मेरी बात का। आप अगर चाची के लिए मुझे इंस्ट्रक्शंस ना भी देते ना, तब भी मैं उनका ख्याल रखती। ना कुछ कहने की जरूरत नहीं थी तैमूर। वैसे भी वो तो माँ है आपकी, उन्हें कोई शिकायत होगी वो सबसे पहले आपको बताएंगी ना। तो अभी तक तो कोई वक्त ही नहीं गुजरा कि उन्हें शिकायत का मौका दो। आपने कुछ सुने बगैर ही इतना कुछ कह दिया। ये बातें बिना मुंह बनाए भी बोल सकती। उदास कर दिया मुझे इन बातों ने। तैमूर, आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है, ठीक है,
ये बात मैं सह सकती हूँ, लेकिन आपको मुझ पे भरोसा भी नहीं है। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं जानती हूँ हमारी फैमिली में हमेशा से प्रॉब्लम्स रही हैं, आपस में 2 खानदानों का बहुत फासला है, लेकिन शायद इसी वजह से आप मुझे अपना नहीं पा रहे हैं। यार ऐसी कोई बात नहीं। तुम यकीन करो, मैं ऐसा सोचता था नहीं। प्लीज भरोसा करो मेरी बात का। हम ठीक करो। अच्छा एक बात बताओ, मैंने सुना है बीवियां अभी भी अपने शौहर का नाम अपने हाथों पे लिखती हैं मेहंदी से। तेरे इश्क में हम कहीं सच? मर न जाए। कहाँ लिखा? इतना छोटा सा नाम? बड़ा बड़ा लिखवा लूंगी, यहाँ पे लिखवा लूंगी। हाँ उधर सच कह। चलो मन मोरा लागे नहीं सावरे। मन मोरा लागे नहीं सावरे। अम्मी खाना खा लें। भाई और भावज को तो आने दो। तो अम्मी आप उन्हें फोन क्यों नहीं करने दे रही हैं? बुरा लगता है ना बेटा, क्या सोचेंगे दोनों। तो पहले भी तो आप उन्हें फोन कर देती थी अगर वो लेट होते थे। बेटा अब वो बीवी वाला हो गया है। आ रहा है आपका बेटा। अच्छा चलो, जमजम आए झुक आए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। कितनी देर लगा दी, अम्मी कब से वेट कर रही है तुम्हारा। हाँ क्यों? अरे वो खाना जो लग गया है, अम्मी कहाँ खाती है तैमूर के बिना खाना। अम्मी मुझे कॉल क्यों नहीं किया आपने? वो बस तायाबू ने बिठा दिया और खाना खाना पड़ा उनके साथ। अरे तो बहुत अच्छा किया उनके साथ खाना खाया बेटा। मैं तो इसलिए इंतजार कर रही थी कि दोनों बच्चों ने खाना नहीं खाया हुआ और मैं खा के बैठ जाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा ना। चले आजा खाना खाते हैं। अरे नहीं बेटा, मैं खा लूंगी, क्यों फिक्र करते हो। तुम खा के आए हो ना, तो जाओ जाके आराम करो, सुबह का नाश्ता कर लेंगे ना साथ। पक्का? शब खैर चाची। शब खैर। निगार, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम अम्मी को अम्मी कह के बुलाओ। शब खैर अम्मी। शब खैर मेरी जान, जीती रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। जा जा ना, इंतजार कर रही होगी। जा आ जाओ बच्चियों, तो साले आ जाओ। बेटे देख, कोई कीमती चीज गिर जाती है ना जमीन पर तो झुक के उठानी पड़ती है। अच्छे खासे सीधे साधे लोग हैं, कोई मोहब्बत से मरेगा, कोई ताना देकर मरेगा, कोई नफरत से मरेगा, समझी ना तू।
कौन है? निगार, क्या हुआ दुल्हन? क्या बात है बेटा? है? नीचे क्यों बैठी हो? आओ ऊपर बैठो, ऊपर बैठो मेरे पास। उठो, बैठो। क्या हुआ है? बताओ तो सही। पानी पियो, पानी पियो बेटा। क्या हुआ है बताओ। कुछ नहीं। बताओ ना मुझे। अगर आपसे कुछ मांगू तो आप देंगी? हाँ हाँ, बोलो तो सही मेरी जान, जान भी हाजिर है। मेरी खुशियाँ। क्या हुआ तुम्हारी खुशियों को? अगर आपसे कहूँ कि मैं तैमूर के दिल में घर बनाना चाहती हूँ तो आप क्या कहें? हाँ तो बनाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? तैमूर तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा बेटा। मेरा नहीं है, मेरी उसके दिल में कोई जगह नहीं है। निगार बेटा, थोड़े दिन की बात है, सुबह निकल जाएगी उसके दिल में। मैं सबा की बात नहीं कर रही। फिर किसकी बात कर रही हो? मैं आपकी और आपकी बेटियों की बात कर रही हूँ। मैं समझी नहीं बेटा। आधा दिल तैमूर का सबा ले गई और आधा आप लोगों के पास है। मेरे लिए क्या बचा? मेरे लिए कुछ नहीं बचा। क्या मतलब? अम्मी सुबह उठती है, चाय वो आपके साथ पीते हैं। शाम का खाना ना खाए तो आप तड़प उठती है और बहनों को जान जान कह के पुकारते हैं। और मेरे लिए सिर्फ तलखियां। अब जानती, आज मेरा उनकी जिंदगी में पहला दिन था और उन्होंने मुझे इतना जलील किया। पहले दिन में, पहले तो उस सालगिरह वाली बात पे उन्होंने कहा तुम मेरी माँ को कंफ्यूज कर रही हो, और फिर तेरे बाप ने बतूल से ऐसे बात की जैसे वो उनकी बहू है। इस बात ने मुझे इतना जलील किया। अभी मैं कहाँ आ गई हूँ? दुल्हन, तुम कहो तो मैं जाकर एक चांटा रसीदती हूँ उसे। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। फिर वो ऊपर से मेरे साथ अच्छा रहेगा, पर दिल से मुझसे नफरत करेंगे और मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। ऐसा मत कर। अच्छा तो फिर बताओ ना मैं क्या करूं? बोलो तो सही। कुछ ऐसा कर दे कि वो बस मेरे करीब आ जाए किसी भी तरह। हाँ, खुद को उनसे जरा दूर कर ले। वो दूर से के मेरी शिकायतें ना लगा। मेरा पहला दिन था, मेरे सारा दिन रो रो के गुजारा। ठीक है बेटा, रो मत बेटा। तुम जो कहोगी ना मैं करूंगी, ठीक है? जो भी कहोगी ना। हाँ, अच्छा रो नहीं, रो नहीं। कहाँ थी? मुझे लगा शायद अम्मी ने आवाज दी है, तो उन्हें देखने गई थी। तो क्या हुआ? कुछ नहीं, सो रही थी, लेकिन मैंने देखा उनका पानी का जग खाली है तो वो भरा है।
एक बात बोलूं? तुम जिस तरह मेरा ख्याल रख रही हो, मीन्स अ लॉट। तो ये मेरी जिम्मेदारी है ना। अब से तुम्हारी अम्मी और तुम्हारी बहनें, इन सबको मैं संभालूंगी। तुम बस अपने करियर पे फोकस करो। क्या बात है, ऐसे तो मैं वो कामयाब इंसान बन जाऊंगा जिसके पीछे एक औरत का हाथ होता है। इंशाल्लाह। गुड नाइट। क्या हुआ अम्मी, आज आप कुरान नहीं पढ़ेंगी? इधर आओ। बैठो मेरे पास। तुम्हें शर्म नहीं आती बेटा, अपने भाई का घर उजाड़ते हो? क्या हो गया अम्मी, मैंने क्या किया है? मैं आइंदा ना सुनूं कि तुमने निगार की बात की अपने भाई से। तुम जानती हो मियाँ बीवी के दरमियान तफरका डालने का कितना बड़ा अजाब है। लेकिन अम्मी मैं तो बस... आइंदा मैं कोई शिकायत ना सुनूं। सुना तुमने? तैमूर मेरा पूछे तो कहना मैं आराम कर रही हूँ, और ये पर्दे बंद कर दो। मैं आपके लिए नाश्ता लेके आती हूँ। तैमूर, फोन बज रहा है आपका। किसका है? अमीन ज्वेलर्स। मैं आगे कॉल बैक करता हूँ। लगता है मुंह दिखाई मिलने वाली है। आपकी अम्मी के कंगन तैयार हैं, आके पिक कर लीजिएगा। पहनूंगी तो मैं ही। सोलियापी जी ये कुछ शर्ट्स हैं, प्लीज वॉश करवा दीजिएगा। और अम्मी की तरह वो सो रही हैं। सो रही हैं? क्यों? इस टाइम तो कुरान पढ़ रही होती है। तबीयत ठीक है उनकी? हाँ तबीयत तो ठीक है। उन्होंने कहा था तैमूर उठे तो कह देना मैं सो रही हूँ, मुझे ना जगाए। क्यों? मुझे नहीं पता, बस तुम अंदर नहीं जाना। तो सोलियापी मुझे आपकी समझ नहीं आती, मैं खुद देख लेता हूँ। तैमूर तैमूर एक मिनट एक मिनट एक मिनट। देखो मैं तुम्हें रोक रही हूँ ना, तुम प्लीज अंदर मत जाओ। क्या हो गया आपको? वियर्ड बिहेव क्यों कर रही है? मैं खुद देख लेता हूँ। रुक जाइए, रुक जाइए। तैमूर मेरी बात। क्या यही समझाया था ना कि रोकना है, रोका मैंने।
अब ऐसे आगे क्या निकाल के देख रही हो मुझे? अच्छा ठीक है ना, नहीं रुका, क्या करूँ मैं, नहीं रुका वो मैं। अम्मी, 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 सोने दो मुझे। उठ के बैठे अम्मी, मुझे परेशानी हो रही है। कहा सोने दो, क्या हो गया तुम्हें, शर्म नहीं आती? माँ को आराम भी नहीं करने देते। बचपन से लेके आज तक मैं रोज सुबह उठ के आपके पास आता हूँ। आपको बुखार भी होता है तभी आप बाहर बैठिए, सो दैट मैं परेशान ना हूँ। आपको बाहर नहीं देखा तो परेशान हो गया, इसलिए अंदर आ गया आपके पास। अब देख लिया ना, जिंदा हूँ, मरी नहीं। चैन आ गया, अब जाओ। क्या हो गया? आप नाराज हैं मुझसे? अरे बाबा नहीं हो नाराज, सर में दर्द हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है मेरा। डॉक्टर ने कहा था आराम करने को, आराम कर रही थी। डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर के पास कब गई हो? बस गई थी सुबह को मैं डॉक्टर के पास। नहीं, मुझे साथ लेके क्यों नहीं गई? ओहो, तो मैं हर जगह तुम्हें कहाँ ले जाऊंगी साथ? बड़े हो गए हो, तुम्हारी अपनी घर गृहस्थी है, अपने संभालो जिंदगी को और बड़े हो जाओ। या अल्लाह, ये लड़का तो बड़ा होना ही नहीं चाहता। जाओ अपने कमरे में, जाओ। मम्मी, क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों कर रही है मुझ पे? ये आप बार बार उस तरफ में देख रही है? नहीं नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है, आराम करना चाह रही हूँ, बस आराम करने दो। हटो। अम्मी, अगर उठ गई तो एक कप चाय पी ले मेरे साथ। नहीं नहीं पीनी है चाय, मेरे सर में दर्द हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो। अच्छा अम्मी, अम्मी बस जाओ। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरा लाल। तो ये गोद जो है ना, ये तेरे बच्चे के लिए है ना। इस गोद में तो तेरा बच्चा खेलना चाहिए ना। जा जा अपने कमरे में। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो अम्मी के सर में दर्द हो रहा है। मैं दबा दूं? नहीं नहीं बेटा, बस आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा। जा जा बेटा, जा आराम करने दे माँ को। तैमूर, नाश्ता तैयार है। आता हूँ। ठीक है अम्मी। मैं आपका सर दबा दूं?
गुनहगार की तरह माइल हो गया ना तो पूरे 100 नफल पढ़ूंगी मैं। हर वक्त माँ माँ माँ। वो चाहती है कि हम तैमूर से दूर रहें। उनकी चिकनी चपड़ी बातों में आप आ सकती हैं, मैं नहीं आऊंगी। मैं उनका बेटा उनसे छीनने नहीं आई हूँ, उनसे बांटने आई हूँ। मेरी माँ बिल्कुल भी ऐसी औरत नहीं है। थोड़े दिनों में वो पूरे घर का कंट्रोल संभाल लेगी, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। इसे कहते हैं शिकारी का खुद शिकार होना। अंधेरी गलियों में मसलती सी गलियों से आती है आवाज, वीरान लम्हों में कोई क्यों परिंदों से छीने परवाज़।